आज के हमारे समाज ने हमारे प्राचीन भारतीय आयुर्वेद को भुलाकर अंग्रेजी इलाज और एलोपैथी की दवाइयों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान कर लिया है, जिसका हमारे समाज को, हमारे पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। जो ये अंग्रेजी इलाज है, माना कि इसके अंदर कुछ लाभ हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी इलाज से हमें दर्द का निवारण एकदम से महसूस होता है, लेकिन इसके जो इतने बड़े बड़े नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान शरीर को होता है, उसके बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी इलाज के हमारे शरीर पर क्या क्या नुकसान होते हैं और अंग्रेजी इलाज कितना खतरनाक है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी दुर्लभ जानकारियां आपको और आपके परिवार को समय पर मिलती रहें। अंग्रेजी इलाज और अंग्रेजी दवाइयों का सबसे बड़ा दोष ये है कि अंग्रेजी दवाइयाँ साइड इफेक्ट डालती हैं, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है। एक तो अंग्रेजी दवाइयाँ हमारे शरीर में रोग को बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर पाती, वो रोग को सिर्फ दबा देती, और नतीजा ये होता है कि शरीर में एक रोग ठीक होता है तो दूसरा रोग अपने आप पनप जाता है। लेकिन आयुर्वेद की पद्धति थोड़ी लंबी पड़ जाती है। अंग्रेजी डॉक्टरों के पास तो आज तक जुकाम का भी संपूर्ण इलाज नहीं मिल पाया। जुकाम की कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो जुकाम को ठीक कर सके। अंग्रेजी इलाज की तीसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि जो हमारे शरीर में पेट के रोग होते हैं, उनका अंग्रेजी इलाज में कोई भी समाधान उपलब्ध नहीं है, यानी कि पूर्ण समाधान पेट के रोगों का सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के पास ही है। अंग्रेजी इलाज में डॉक्टर जब पेट के रोग हो जाते हैं तो वो सिर्फ दवाइयाँ देते रहते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलती रहती हैं, पेन किलर चलती रहती हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ जिसे हम कहते हैं। और ये एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाइयाँ, पेन किलर हमारे शरीर के लिए इतनी घातक, इतनी खतरनाक है कि धीरे धीरे हमारे पूरे के पूरे डाइजेशन सिस्टम, यानी कि हमारे पूरे पाचन तंत्र को धीरे धीरे खत्म बना देते। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम को बिगाड़ने में एंटीबायोटिक और पेन किलर दवाइयाँ ही जिम्मेदार हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो पेन किलर लेते हैं, सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेती हैं। ये दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए इतनी घातक हैं कि ये धीरे धीरे शरीर को ऐसा बना देते हैं कि नए नए रोग पैदा होने लग जाते हैं शरीर में, और धीरे धीरे ये दवाइयाँ असर भी करना खत्म कर देती हैं। आज से लगभग 20-25 साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये ऐलान कर दिया था कि सन 2020 में मानव शरीर के ऊपर एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। और उसका परिणाम क्या हुआ? 2020 में जब कोरोना की बीमारी आई तो मरीजों के शरीर पर दवाइयों ने असर ही नहीं किया, जिससे बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मरने वाले ये वही लोग थे जिनका शरीर दवाइयाँ खा खा कर कमजोर हो चुका था। एक और अंग्रेजी इलाज का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अंग्रेजी इलाज सिर्फ और सिर्फ चीरफाड़ या शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन को ही बढ़ावा देने में लगा हुआ है, और इस क्षेत्र में इसने सफलता ही बहुत ज्यादा हासिल की है। और धीरे धीरे अंग्रेजी दवाइयों और अंग्रेजी इलाज का खर्चा इतना बढ़ता जा रहा है कि आम आदमी या मध्यम वर्गीय मनुष्य के लिए इलाज करवाना भी बस का नहीं रहा। और कई रोग तो ऐसे हैं जो डॉक्टरों के समझ में भी नहीं आते, और उन रोगों को डॉक्टर एलर्जी का नाम दे देते हैं। किसी को अगर आंखों का रोग समझ में नहीं आया तो बोल देते हैं आंखों में एलर्जी है। अगर त्वचा में कोई बीमारी पैदा हो जाती है तो बोलते हैं एलर्जी है। ऐसे ही शरीर के अंदर भी जो रोग समझ में नहीं आता उसको एलर्जी का नाम दे देते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। यूरोप के जिन देशों ने अंग्रेजी इलाज और अंग्रेजी दवाओं को बढ़ावा दिया था, वो लोग अब धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका में तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बननी भी शुरू हो गई हैं, जो दूसरे देशों में निर्यात की जाती हैं, और वे दवाइयाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी इलाज अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें हर रोज शोध होते रहते हैं और शोध की आवश्यकता भी है। लेकिन हमारा भारतीय प्राचीन आयुर्वेद पूर्ण रूप से रोगों को जड़ से खत्म करने में सक्षम है, इसलिए हमें अंग्रेजी इलाज को छोड़कर दोबारा से हमारे भारतीय आयुर्वेद या प्राचीन चिकित्सा पद्धति की तरफ आना ही पड़ेगा। इसलिए छोटी मोटी दिक्कत होने पर अंग्रेजी इलाज को छोड़कर अपने देसी नुस्खे और अपने भारतीय प्राचीन आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे आपको बहुत ही
कम खर्चे में आप अपने बीमारी का इलाज ठीक से कर सकें। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके चाहने वाले और परिवार वाले सभी को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।